हाई कॉम्पिटिटिव आउटलुक फैमिली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट जो है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स की है, ठीक। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो रिक्रूटमेंट जो है वो ड्राइवर्स की है, ठीक। ड्राइवर्स जो है ये कांस्टेबल जो कैटेगरी में आते हैं। तो ये एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही जो अप्लाई की जा सकती है, ठीक। इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनवाइट की जा रही है एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन्स, ठीक। सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ नेपाल और भूटान के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है ये ड्राइवर की है जो कांस्टेबल कैटेगरी में आते हैं। ग्रुप सी ये है, नॉन गैजेटेड है। और ये बताया गया है कि ऑन टेम्परेरी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन ITBPF, ठीक। तो ITBF में ये परमानेंट होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल, ठीक। यहाँ पे कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए जाएंगे उनके लिए कंडीशन रखी है कि उनको इंडिया में सर्व करना होगा या अब्रॉड में भी उनको सर्व करना होगा। तो अपॉइंटमेंट के बाद ये जो कैंडिडेट ये गवर्न किए जाएंगे ITBPF एक्ट 1992 के तहत और रूल 1994 और अदर रूल्स और इंस्ट्रक्शन जो भी गवर्नमेंट बाद में जो है डिवाइस करेगी। तो इसके साथ बताया गया है कि एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही एक्सेप्ट की जाएंगी। कोई अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और कैंडिडेट्स को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले ही अच्छे से चेक करें ताकि लेटर स्टेज पे जो भी डिसअपॉइंटमेंट वगैरह है उसको अवॉइड किया जाए। तो पोस्ट जो है ये ड्राइवर की है। टोटल वैकेंसीज 458 हैं, उसमें अनरिजर्व्ड जो है ओपन में जो है वो 194 है, SC 74, ST 37, OBC 110 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS इसके लिए इसमें 42 सीट्स हैं। तो ये भी बताया गया है कि यहाँ पे नोट में ये बताया गया है कि ये जो वैकेंसीज है ये टेंटेटिव है, ये इंक्रीज या डिक्रीज़ की जा सकती हैं बगैर किसी नोटिस के, ठीक। विदाउट एनी नोटिस द नंबर ऑफ वैकेंसीज मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक। अगर वैकेंसीज में कोई भी चेंज हो जाएगा तो ये इंटीमेट किया जाएगा इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स की जो वेबसाइट है, ठीक। वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है। वेबसाइट है www.recruitment.itbpolice.nic.in, ठीक। इस पे ये जो है ये इंटीमेट किया जाएगा अगर वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो उसके बाद ये भी बताया गया है कि ITBPF जो है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो ये रिजर्व, इसके पास जो राइट है कि वो सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट को चेंज कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन की पब्लिकेशन के बाद भी। ये जो एडवर्टीजमेंट है इसके बाद भी ये सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसको वो चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ इनको ये भी राइट जो है इन्होंने अपने पास कहा है कि ये इनके पास रिजर्व राइट है टू कैंसिल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से इनके पास ये भी राइट है कि ये इसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे सी में कहा गया है, क्लॉज सी में, कि 10% जो वैकेंसीज है ये रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। और अगर कोई भी इनके वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन रिमेन अनफिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट। बताया गया है कि अगर कोई भी वैकेंसी फिल नहीं होती है एक्स सर्विसमैन की, क्योंकि अगर उनको कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल ना मिला या वो क्वालिफाई नहीं कर पाया तो इसको फिर नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कहा गया है, ठीक। इसमें एज जो है वो 21 to 27 ईयर्स से है। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन या 10th पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। उसके बाद इनके पास मस्ट दूसरी कंडीशन ये है कि हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास होना चाहिए। ये दो कंडीशंस मस्ट है, एक 10th पास होना चाहिए, दूसरा इनके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इनकी जो एज है वो 21 से 27 साल के दरमियान होनी चाहिए। और कट ऑफ डेट ऑफ एज एंड रिलैक्सेशन ये भी है कि एज जो कट ऑफ डेट क्या होगा। तो ये जो कैंडिडेट है ये बर्न होने चाहिए, ठीक। ये इनकी जो बर्थ होनी चाहिए वो कैंडिडेट शैल हैव बीन बर्न अर्लियर देन 20 जुलाई 1996, ठीक। ये कैंडिडेट जो है ये 26 जुलाई 1996 के बाद के होने चाहिए और 26 जुलाई 2002 से पहले की इनकी जो बर्थ वो होनी चाहिए।
तो इसके बाद बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक, ये फिर वही बताया गया कि एप्लीकेशन जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड पे एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहाँ पे वेबसाइट दी गई है www.recruitment.itbpolice.nic.in। और इसके बाद बताया गया है कि कोई भी ऑफलाइन जो एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फॉर प्रोसीजर ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, recruitment procedure and test etc. The applications are advised to go through the detailed advertisement appearing on the ITBPF recruitment website। बताया गया है कि कोई भी डिटेल जो भी चेक करना होगा, ठीक, वो एज के रिलेटेड होगा, पे अलाउंसेस के रिलेटेड होगा, एलिजिबिलिटी के रिलेटेड होगा, या प्रोसीजर ऑफ फिलिंग फॉर्म उसके रिलेटेड होगा। तो कैंडिडेट्स को एडवाइस दी गई है कि जो ITBF की जो वेबसाइट है उस पर जाएँ और वहाँ पे डिटेल्ड नोटिफिकेशन को चेक करें अप्लाई करने से पहले। तो एनी फर्दर इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट विल बी मेड ऑन द, ये भी बताया गया है कि इसमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन वगैरह दी जाएगी तो वो ITBPF की जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट वहीं पे सिर्फ दी जाएगी और कहीं पे नहीं। तो कैंडिडेट को ये टाइम टू टाइम चेक करना होगा वेबसाइट। हैंस एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू लॉग इन, ठीक, तो इनको बताया गया कि ITBF की वेबसाइट पे लॉग इन करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि वो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होगा, नोटिफिकेशन होगा, उसको चेक कर सकें। आल्सो एडवाइज्ड टू गो थ्रू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली बिफोर अप्लाइंग, ठीक, ये भी बताया गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप अच्छे से जाएं, ठीक, इसको अच्छे से पढ़ें ताकि लेटर डिसअपॉइंटमेंट ना हो। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस बताया गया है 100 रुपीज़ ओनली है, लेकिन कैंडिडेट्स जो SC ST और एक्स सर्विसमैन है इनको फ़ीस पे करने से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन आर फाउंड इन ऑर्डर, ठीक, तो वो भी कैंडिडेट जिनकी एप्लीकेशन सही पाई जाएगी, ऑर्डर में पाई जाएगी, तो उनको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा ऑनलाइन, ताकि वो रिक्रूटमेंट टेस्ट में अपीयर हो पाएँ। तो कैंडिडेट्स उनके लिए वही बताया गया है कि वो ITBPF की जो वेबसाइट है वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए कैंडिडेट्स को एडवाइस दी गई है कि वो एक जेन्युइन और फंक्शनल ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो है वो भरें, ठीक, यूज़ करें जब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, ताकि बाद में किसी भी कम्युनिकेशन या कोई भी एडमिट कार्ड रिलेटेड कोई भी इशू का सामना उनको ना करना पड़े, ठीक। एक जेन्युइन और फंक्शनल ईमेल ID वो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो वहाँ पे यूज़ करें। यहाँ पे बताया गया है कि ITBP जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी इस किसी भी केस में अगर इनको एडमिट कार्ड, कैंडिडेट को एडमिट कार्ड वगैरह रिसीव नहीं हुआ कोई टेक्निकल या अदर रीजंस की वजह से। तो सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ पे किया गया है, वो सबसे पहले फिजिकल इंश्योरेंस एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद PST होगा, मींस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा, प्रैक्टिकल मींस स्किल टेस्ट होगा और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, या जिसको रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। ये तमाम एग्जामिनेशन से कैंडिडेट्स को गुजरना होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन टू एसेस द फिटनेस ऑफ कैंडिडेट, ठीक, तो कैंडिडेट की फिटनेस को कंडक्ट करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए वो कंडक्ट किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर GOs एंड NGOs इन CAPF एंड AR, जो इशू किया गया है वाइड MHAU.O.N नंबर .A.4-12014 RECTT SSB डेटेड 20/5/2015 एंड एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट, ठीक। तो इस ये जो यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह इशू की इस नंबर के तहत, तो इनके तहत कैंडिडेट्स का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड जो है वो ओपन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड जो होगा वो ओपन होगा जून 27, 2023 और ये खुलेगा बिल्कुल रात के 12 बजे के बाद, मतलब 12:01 पे, एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 26 जुलाई 2023 और 26 जुलाई 2023 को ये 11:59 पे ये क्लोज होगा, मींस 11:59 PM पे ये क्लोज होगा। तो दिस वाज अबाउट द रिक्रूटमेंट इन ITBF कांस्टेबल। होप यू
will find it beneficial. Thank you. Have a nice day.